है पशुओं की सेवा, पशुओं की सेवा श्री हरि गोचारण करते हैं। श्री हरि गोचारण करते हैं, सारे जगत का पालन करते हैं, फिर भी भगवान भिक्षाटन करते हैं। तो शब्द में ही उन्होंने सब कुछ बता दिया कि पालनहार है, लेकिन फिर भी इस आश्रम में, आश्रम के नियम के अनुसार भिक्षा ग्रहण करता है। गौ माता को चराता भी है, पशु की सेवा भी करता है। दो शब्दों में ही उसका वर्णन, राम का वर्णन, राम का जीवन, इसके बारे में सविस्तर पता चलता है कि किस तरह राम का जीवन था, बाल्यकाल से अंत समय तक। अंत तो कभी होता ही नहीं है। बाल्यकाल से उनका जीवन कैसा था, इसका एक अद्भुत उदाहरण वशिष्ठ ने दिया था कि शेष शैया पर सोने वाला, लेकिन आज धरती पर सोया है। कितनी महानता है। जब राम को देखते हो तो उसकी आंखों में जो करुणा है, सबके लिए प्रेम है। कभी देखते हो ना चित्र, उसकी आंखों में कितनी कोमलता है, कितना प्रेम है, सबके लिए करुणा है, दया है। वास्तविक वो चलते समय भी ध्यान देते थे और चलते थे कि किसी प्राणी को उसके कारण, उनके चलने के कारण कष्ट ना हो। किसी के साथ ईर्ष्या नहीं थी, किसी का द्वेष नहीं था, कोई हिंसा नहीं थी। इसके बावजूद उनके कंधे पर शस्त्र था। विपरीत अवस्था है ना, कि इतना कोमल, इतनी कोमल दृष्टि, प्रेम से भरा हुआ, दया से भरा हुआ हृदय, चेहरा, और इसके बावजूद कंधे पर शस्त्र है, धनुष्यबाण है। ये धनुष्यबाण तो हिंसा करने वाला कोई शिकारी या फिर रावण जैसे को शोभा देता है, लेकिन यहां पर विपरीत अवस्था है कि इतने कोमल प्रेम से भरे हुए, कोई हिंसा नहीं है, कोई ईर्ष्या नहीं है, किसी से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। इसके बावजूद राम ने खड़क यानी धनुष को धारण किया है। मतलब जिसका चेहरा बुद्ध की तरह शांत है, लेकिन समय आने पर अगर रावण जैसा उत्पन्न होता है तो उसको उसके ही शब्दों में उत्तर देने के लिए राम के पास धनुष भी है। वो इसलिए धनुष को भी धारण करते हैं। सुख हो या दुख हो, कौन सी परिस्थिति हो, कौन सी भी परिस्थिति हो, उन्होंने अपना संयम और मर्यादा कभी नहीं छोड़ा। अगले दिन राज्य का युवराज था और राजा घोषित होने वाला था, चक्रवर्ती राजा। लेकिन उसी समय पिता के वचनों अनुसार, उनके शब्दों अनुसार उनको 14 साल का वनवास प्राप्त हुआ। ना राजा होने की खुशी थी, ना वनवास में जाने का दुख था। वहां पर भी संयम था, उसको स्वीकार किया, क्योंकि राम ने हमेशा अपने माता पिता को सर्वोच्च स्थान दिया, उनके शब्दों को, उनके वचनों को। माता पिता के हर एक शब्द का पालन करना यही पुत्र का कर्तव्य होता है, और यही उसकी मर्यादा भी होती है। ये वनवास के उस प्रसंग से सबको समझ में आता है, वही सीखना भी आवश्यक है। लेकिन आज अगर कोई माता पिता अपने पुत्र को यहां से उठकर वहां बैठने के लिए बोलते हैं, तो वो बोलने से पहले उनको वृद्धाश्रम में डाल दिया जाता है। उनके लिए वृद्धाश्रम रेडी होता है। यह है परिस्थिति, और मुख में राम तो जरूर होता है। तो राम नाम तारणम, क्या तारण करेगा तुम्हारा?
अगर राम के गुणों को, उनके वचनों को, उनकी शिक्षा को अगर धारण ही नहीं करोगे तो राम नाम क्या धारण करेगा? वास्तविक राम नाम में इतना सामर्थ्य है कि अगर पत्थर में भी लिखा जाए तो राम सेतु बनता है, इतना सामर्थ्य है। उन्होंने हमेशा अपनी मर्यादा का पालन किया, हमेशा अपने कर्तव्य को अच्छी तरह से निभाया। एक अच्छे पुत्र के रूप में, अच्छे बंधु के रूप में, एक अच्छे पति के रूप में और अंत में एक उत्तम राजा के रूप में हर कर्तव्य को उन्होंने अच्छे से निभाया। वास्तविक उनका जीवन ही उनकी एक शिक्षा है, उसका अनुकरण करना चाहिए, उसको समझना चाहिए। राम को समझने से ज्यादा उनकी शिक्षाओं को समझना आवश्यक है। राम ने जब सीता का हरण हुआ तो इतने बलाढ़ रावण से युद्ध किया और उसको पराजित किया। बहुत कष्ट हुआ क्योंकि रावण बहुत सामर्थ्यशाली था और उसके सामने राम कुछ वनवासियों के साथ, कुछ वानर सेना के साथ थे। लेकिन इतना कष्ट करके, इतना युद्ध करके सीता को वापस लाया। लेकिन उसी सीता को अपने प्रजाजन में एक मामूली सा इंसान, एक धोबी, उसके कहने पे पत्नी को छोड़ दिया। बहुत विरोधाभास लगता है ना सबको, लेकिन विरोधाभास नहीं है। उन्होंने तो हमेशा मर्यादा का और अपने पद का सम्मान रखा। जब उन्होंने सीता को वापस छुड़ाया तब वो सीता के पति थे, और जब एक प्रजा के मामूली इंसान के लिए छोड़ा तब वो प्रजा के पति थे। इसको भूलना नहीं चाहिए। रावण हमेशा महान बनना चाहता था और इसलिए उसने अपनी इच्छाओं को अनियंत्रित कर दिया, खुला छोड़ दिया। और इसके विपरीत राम ने हमेशा अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में रखा और वो अपने आप ही महान बन गए। यह एक विषय है, अपनी इच्छाओं को नियंत्रित रखना। और राम ने हमेशा अपने इच्छाओं को संयम के साथ, नियंत्रण के साथ अपना जीवन बिताया। जीवन में मर्यादा का महत्व कितना है, संयम कितना रखना चाहिए, हर परिस्थिति में डट के कैसे खड़ा रहना चाहिए, यही उनके चरित्र से सीखना चाहिए, वही रामायण से भी सीखना चाहिए। तभी तारण होगा। जैसे राम नाम से एक पत्थर भी तैरता है, उसी प्रकार इस भवसागर से उनके शिक्षाओं को अगर आप अपने जीवन में आचरण करते हो तो आप ही भवसागर से अपने आप पार हो जाओगे। उसके लिए कुछ अलग करने की आवश्यकता ही नहीं है। राम नाम तारकम, और वही मुक्ति भुक्ति का प्रदायक है। मुक्ति और भक्ति, यानी वही मुक्ति भी देगा और वही भक्ति भी देगा। दूसरी बात, हमेशा पुरुषोत्तम राम की ही कल्पना ये जगत करता है, लेकिन ये जगत सीता को क्यों भूलता है? उसकी मर्यादा को, उसकी शुद्धता को, उसके त्याग को क्यों याद नहीं करता है? वो भी महलों की रानी थी, लेकिन जैसे ही पति को वनवास का वचन मिला तो उसके पीछे सब सुख त्याग कर उसके पीछे पीछे चलती रही। तो हमेशा कलंक एक स्त्री पर ही क्यों? ये लोग कलंक हमेशा स्त्री पर ही क्यों लगाते हैं? क्योंकि 14 साल तक सीता पराई जगह पर थी, अकेली थी,
लेकिन ये कलंक राम पर नहीं कभी लगा। वो भी अकेले ही थे ना, लेकिन वो कलंक राम पर कभी नहीं लगाया गया, लेकिन सीता पर लगाया गया। क्यों? क्योंकि वो स्त्री है। क्या कोई उसकी आत्मा नहीं है, कोई उसका मन नहीं है? तो ये जगत उसकी त्याग को, उसकी पवित्रता को क्यों भूल जाता है? सीता की अग्नि परीक्षा ली गई। तो जो पुरुष विवाह के समय अग्नि की फेरे लेने के लिए विवाह के समय स्त्री से आगे रहता है और स्त्री उसके पीछे पीछे चलती है, तो अग्नि परीक्षा के लिए राम को आगे क्यों नहीं किया है समाज ने? परीक्षा हमेशा एक स्त्री की ही होती है। क्या उसकी आत्मा नहीं है? क्या उसका मन नहीं है? लेकिन याद रखना, राम सीता के बिना अधूरा है। आप राम को कितना भी पूजोगे, लेकिन राम का हृदय तो जानकी ही है। शक्ति के बिना शिव भी अधूरा है और राधा के बिना कृष्ण भी अधूरा है। वैसे ही आपके जीवन में भी इस माता का, इस पत्नी का भी स्थान अनन्य होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। देखो, ये स्त्री एक नमक की तरह है, ज्यादा कीमत तो नहीं है, लेकिन आपके भोजन में स्वाद इस नमक के बिना नहीं है। इसको कभी कम नहीं लेना चाहिए। उसकी भी आत्मा है, उसका भी मन है। हमेशा स्त्री का भी सम्मान करना चाहिए, क्योंकि आप भी एक स्त्री के बिना अधूरे हैं। आपको जन्म देने वाली भी एक स्त्री है, एक माता भी स्त्री है, एक पत्नी भी स्त्री है। तो उसका भी जीवन में हमेशा ध्यान रखना चाहिए। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो